जय कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री बरसाना की, जैसे आप बरसाना धाम की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, मैं अर्पितो मनोबुद्धि। कई बार भगवान ने कहा है, मैं अर्पितो मनोबुद्धि, मैं एवं मनाधस्व मई बुद्धि निवेशया। यानी भगवान कहते हैं कि मुझे में तुम अपना मन बुद्धि अर्पित करो, मुझ में ही तुम अपना मन बुद्धि निवेशित करो। तो मन बुद्धि का मतलब होता है सोच विचार, चिंतन मनन। और भगवान कहते हैं कि तुम अपना सोच विचार चिंतन मनन मुझ श्री कृष्ण में अर्पित कर दो, निवेशित कर दो। यानी मुझ श्री कृष्ण को ही तुम सोचो, विचारो, तत्व से जानो। प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य की वाणी के माध्यम से, प्रामाणिक शास्त्र भागवत गीता भागवतम आदि के माध्यम से। तो देखिए, जिसको हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम अनुकूल भाव से सोचते हैं, हम उसी के होते हैं। तो हमारा जितना भी दैहिक संबंध है वो सब अनित्य है। उन सब संबंधों को भी निभाना चाहिए, लेकिन नित्य संबंध को भूल कर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में कि ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जो जीव है वो सनातन रूप से अनादिकाल से अनंत काल तक मुझ श्री कृष्ण का ही, केवल मुझ श्री कृष्ण का ही अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान श्री कृष्ण ही माता पिता सखा धन विद्या सब कुछ जो है सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पिता हम से जगत माता धाता पिता, मैं ही पूरे जगत का माता धाता पिता सब कुछ मैं ही हूँ। और जीव सनातन रूप से मेरा ही, केवल मेरा ही अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण के सनातन शाश्वत अंश होने के बावजूद भी हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं सोचते विचारते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम उनको भूल चुके हैं, विस्मृत हैं। और हमारे अनित्य दैहिक संबंधों को ही हम सोचते विचारते रहते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा सोच विचार घूमता रहता है, माया के द्वारा प्रेरित। माया कहती है कि विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। माया का प्रभाव है कि वो हमने देहात्म बुद्धि में डालकर देह से संबंधित, देह को मैं, अनित्य देह को मैं और अनित्य देह से संबंधित चीज़ों को मेरा, इस सोच में हमको डाल देती है। और हमारा सारा सोच उसी के इर्द गिर्द प्रेरित रहता है। हम अपनी देह के ही रख रखाव सुख सुविधा और अपने देह के स्वजनों के रख रखाव सुख सुविधा मान प्रतिष्ठा में उलझे रहते हैं, और हमारा सोच भगवान में नहीं जा पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में हमारा सोच तब जाएगा जब हम भगवान के भक्त साधु वैष्णवों का संग करेंगे, उनसे जब भगवान के बारे में सुनेंगे समझेंगे, उनसे जब प्रामाणिक शास्त्र भागवत गीता भागवतम आदि को सुनेंगे समझेंगे, तब भगवान से हमारा सोच जुड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि दैवी है सगुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं जो प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। कि मेरी त्रिगुणमयी माया, जो सतरजतम गुण में मेरी जो माया है, उसको पार पाना दुष्कर असंभव है। लेकिन जो मुझ श्री कृष्ण, केवल मुझ श्री कृष्ण को समर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, उसे मेरी माया छोड़ देती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण से हमारा सोच विचार जुड़ेगा, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के होंगे। क्रिया से ठीक है, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा सोच चिंतन विचार मनन भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ता है, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण के वास्तव में नहीं होते हैं। जिसको हम सोचते हैं हम उसी के होते हैं, अनुकूल भाव से। तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम अनुकूल भाव से सोचेंगे विचारेंगे, तत्वतः उनके दिव्यातिथि नाम रूप गुण लीलादि के रहस्यों को हम चिंतन मनन करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण में हमारा मन जब आवेशित रहेगा, उन्हीं में हमारा मन जब, उन्हीं के चिंतन मनन में हमारा मन रमा रहेगा, तब हम भगवान श्री कृष्ण को हो जाएंगे, जो हमारा नित्य शाश्वत संबंध है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सोच चिंतन मनन में नित्य रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत आनंद रस के आश्रय हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो माया है वो बहुत सारे दुखों की कारण है एक्चुअली। तो इसलिए हम अपने सोच में जिसको रखते हैं उसी के अनुसार हमारा सुख दुख होता है। तो जो अनंत सुख धाम, अनंत आनंद के कंद, रस के आश्रय भगवान श्री कृष्ण को अपने सोच में रखेंगे तो आनंदित रहेंगे, सुखमय रहेंगे। और माया को सोचेंगे, अनित्य अविनाशी माया से निर्मित वस्तुओं को सोचेंगे, चाहे देह हो चाहे और भी कोई वस्तु हो, तो दुख का ही कारण बनेगा।
झूठे मान प्रतिष्ठा का भाव जो होता है दुख का कारण बनता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सोच में रखिए, राधा श्याम सुंदर बरसाने वाली को अपने सोच में रखिए और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाइए, इस देह में रहते हुए भी और इस देह के बाद भी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय हो। हरे कृष्ण।